दिल्ली की सत्ता में लौटने के बाद बीजेपी के सियासी तेवर भी बदलते दिखाई दे रहे हैं। पार्टी की रणनीति अब आम आदमी पार्टी के कोर वोट बैंक पर चोट करने की है। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार झुग्गी झोपड़ियों में जाकर लोगों से संवाद कर रही हैं ताकि बीजेपी की जड़ें वहां गहरी हो सके। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय के साथ भी रिश्तों को मजबूत करने की कोशिशें जारी हैं। होली के अगले दिन से ही सीएम रेखा गुप्ता रोजा इफ्तार पार्टियों में शिरकत करती दिखाई दे रही हैं ताकि बीजेपी की छवि को एक समावेशी पार्टी के तौर पर स्थापित किया जा सके। बीते 2 दिनों में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2 अलग अलग रोजा इफ्तार कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन सामाजिक सद्भाव और एकता को बढ़ावा देते हैं। झुग्गी बस्तियों में जाकर उन्होंने भरोसा दिया कि किसी भी झुग्गी को हटाया नहीं जाएगा और सभी को वहीं पर मकान मिलेगा। इसके अलावा पीने के पानी की समुचित व्यवस्था का भी वादा किया है। बीजेपी सरकार बनने के बाद पार्टी ने मुस्लिम समुदाय को साधने की कवायद तेज कर दी है। शनिवार को सीएम रेखा गुप्ता इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में दिल्ली हज कमेटी द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल हुई। इसके अगले दिन उन्होंने दिल्ली बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से आयोजित रोजा इफ्तार में शिरकत की। इसी तरह आरएसएस के राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की ओर से निजामुद्दीन इलाके में भी इफ्तार का आयोजन हुआ, जिसमें बीजेपी नेताओं ने भाग लिया। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा और हज कमेटी द्वारा आयोजित इन कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अलावा केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद, यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद, अंतर्राष्ट्रीय खो-खो खिलाड़ी नसरीन शेख, पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन, डॉक्टर हर्षवर्धन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष आतिफ रशीद और दिल्ली के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनीस अब्बासी जैसे नेता शामिल हुए। झुग्गी झोपड़ी में बीजेपी की पकड़ मजबूत करने के लिए रेखा गुप्ता लगातार दौरे कर रही हैं। रविवार को उन्होंने वसंत कुंज के भंवर सिंह कैंप में झुग्गी वासियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान उनके साथ आरके पुरम से बीजेपी विधायक अनिल शर्मा और सांसद बांसुरी स्वराज भी मौजूद थी। रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी का नाम लिए बिना उस पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले शासन में यह अफवाहें फैलाई जा रही थी कि बीजेपी आएगी तो झुग्गियां तोड़ देगी। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि एक भी झुग्गी नहीं हटेगी और जहां झुग्गी है वहीं मकान मिलेगा। उनका कहना है कि उनकी प्राथमिकता झुग्गी वासियों को भरोसा जीतना और झुग्गी झोपड़ियों में बीजेपी के खिलाफ बनाए गए डर को खत्म करना है। बीजेपी के इस नए राजनीतिक प्लान की झलक तभी दिख गई थी जब 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में लौटने के बाद सीएम शपथ ग्रहण समारोह में झुग्गी वासियों को विशेष रूप से बुलाया गया था। पीएम मोदी भी चुनावी रैली में जहां झुग्गी वहीं मकान का वादा कर चुके हैं। यही वादा कभी आम आदमी पार्टी भी कर चुकी थी। अब सीएम रेखा गुप्ता सीधे झुग्गी वासियों तक पहुंचकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटी हुई हैं। सिर्फ झुग्गी ही नहीं बल्कि मुस्लिम वोट बैंक को साधने की रणनीति पर भी काम चल रहा है। बीते 2 दिनों में सीएम रेखा गुप्ता ने लगातार 2 रोजा इफ्तार पार्टियों में शिरकत की, जहां उनके साथ प्रवेश वर्मा, आशीष सूद और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी शामिल थे। इस घटनाक्रम के बाद अब यह सवाल उठने लगा है कि बीजेपी आखिर मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की कितनी गंभीर कोशिश कर रही है। दिल्ली विधानसभा चुनावों में मुस्लिम वोट बैंक बड़ा हिस्सा आम आदमी पार्टी के साथ चला गया था, लेकिन अब बीजेपी की योजना इसे अपने पक्ष में मोड़ने की है। इफ्तार के जरिए बीजेपी न सिर्फ मुसलमान समुदाय तक पहुंच बना रही है बल्कि सियासी संदेश भी दे रही है कि पार्टी सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। मेरा नाम प्रवीण उपाध्याय है और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़।